गुड मॉर्निंग बच्चों, नमो नमः, नमस्ते। आज हम अपने 9th क्लास के 5th क्लास में हैं और आज डेट 29/7/2020, 9th क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हमें क्या पढ़ना है? पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ा था। व्यंजन संधि में हमारी दो क्लासेस हुई। पहले क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि में पढ़ा कि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में। दूसरे क्लास में हमने पढ़ा अनुस्वार संधि और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण। और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और विसर्ग संधि में उत्व संधि। तो पहले विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम उत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि, जैसे मैं स्टार्टिंग में संधि स्टार्ट करते समय बताया था कि यहाँ पे विसर्ग लगा हो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अगर विसर्ग हो तो उसके बाद उसको ही हम मुख्यतः विसर्ग संधि के रूप में देखते हैं और विसर्ग संधि का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम आइए विसर्ग संधि के बारे में समझेंगे और उत्व संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि हमारा कहता है यदि विसर्ग का प्रयोग स्वर या व्यंजन के साथ, यदि विसर्ग का प्रयोग स्वर या व्यंजन के साथ हो और वो परिवर्तन में हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं परिभाषा में लिख दे रहा हूँ चलिए। यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो, और परिवर्तन विसर्ग में हो, तो उससे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए विसर्ग संधि क्या है। तो यदि उत्तर हम बाद में देखेंगे, अभी हम विसर्ग संधि पे देखेंगे। यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं। उदाहरण रामः प्लस वाच, रामः प्लस वाच तो क्या हो जाएगा? राम वाच। अब
इसके अन्य भेदों के बारे में भी देखेंगे और इसके प्रकार के बारे में भी समझेंगे। पहले एक बार इसको देख लें। यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे विसर्ग हो और यहाँ पे कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, यहाँ पे स्वर या व्यंजन हो और यहाँ पे विसर्ग हो तो हम उसको परिवर्तित कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो विसर्ग संधि के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। अब इसके बारे में तो हम सीख गए क्या, तो यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के बारे में जान गए। अब विसर्ग संधि के भेद और विसर्ग संधि के भेदों में से हमें क्या पढ़ना है वो आज हम देखते हैं। तो विसर्ग संधि के भेद हैं तो विसर्ग संधि के प्रकार या आप इसे भेद भी कह सकते हैं, विसर्ग संधि के प्रकार या विसर्ग संधि के भेद। तो हमें 4 भेद पढ़ने हैं विसर्ग संधि। कौन कौन से विसर्ग संधि के 4 भेद? पहले नंबर पे आता है उत्व, ठीक है बच्चों, उत्व, ऋत्व, लोपः और फोर्थ है सत्व। कौन कौन से 4 हैं? उत्व, ऋत्व, लोप और सत्व। तो ये 4 हैं। उत्व, तो 9th के सिलेबस में हमें सिर्फ अभी हमारे रिवाइज सिलेबस में विसर्ग संधि में सिर्फ हमें उत्व संधि ही, उत्व विसर्ग संधि पढ़ना है, ठीक है। तो विसर्ग संधि के कितने प्रकार है? उत्व, ऋत्व, लोप और सत्व। मुख्य रूप से ये 4 हैं और इन 4 में से हमें उत्व हमारे रिवाइज सिलेबस में है तो हमें उत्व ही पढ़ना है। तो हम अन्य प्रकारों को नहीं पढ़ेंगे अभी, हम सिर्फ हम उत्व को पहले पढ़ते हैं। उत्व, उत्व क्या है? तो यहाँ पे उत्व में हम कहते हैं विसर्ग को क्या कर देते हैं? ऊ बना देते हैं। क्या करते हैं? विसर्ग को ऊ बना देते हैं। तो देखते हैं विसर्ग को ऊ कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले अ, ओ और उसके बाद और अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा
पांचवा अक्षर या य र ल व य र ल व ह, ठीक है, य र ल व हो, ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ। कौन सा उ? छोटा उ, ठीक है, उ हो जाता है, ठीक है, उ हो जाता है। तो जब हम और उ को मिलाएंगे बच्चों, एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप नियम को अच्छे से देखेंगे और फिर से पढ़ेंगे। यदि विसर्ग से पहले, तो अब मैं यहां पे एक शॉर्ट में इस नियम को ट्रिकली लिखता हूं और आप समझेंगे। क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले अ, तो मैंने यहां लिख दिया विसर्ग और उसके पहले लिख दिया अ। यदि विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद अ अथवा किसी भी, तो इसके बाद यानी प्लस के बाद भी यहाँ पे अ आ सकता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लेटर, किसी भी वर्ग का, ठीक है, पांचवा अक्षर, या य र ल व ह, या य र ल व और ह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो विसर्ग को हम उ में बदल देते हैं। तो ये जो विसर्ग है इसको हम किस में बदल देते हैं? उ में। अब मैं एक बार हट जाता हूं, नियम को आप देख लें, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। यदि विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद अ हो अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो, य र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो लिख लेंगे। उत्तों में विसर्ग के जगह पे हमने ओ किया, यानी कि कब किया? तो विसर्ग के पहले अ होगा और विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग है हमारा, ये विसर्ग के बाद अ होगा, या किसी भी वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर, या इसमें क्या रहेगा? य र ल व या ह, ठीक है। तो य र ल व ह, अ हो या थर्ड लेटर हो या फोर्थ लेटर हो या फिफ्थ लेटर हो या य र ल व हो, तो विसर्ग के प्लेस पे उ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ। तो विसर्ग के प्लेस पे जब उ होगा, तो विसर्ग की जगह पे उ होगा, तो हमने अभी गुण संधि पढ़ा था। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि में हम क्या पढ़ते थे
प्लस उ इक्वल टू ओ। पढ़ा था ना बच्चों, अ और उ को जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है। तो जब हमारा यहाँ पे अ और यहाँ पे विसर्ग के जगह पे उ आएगा, विसर्ग के जगह पे जब उ आएगा तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ओ बन जाएगा। ठीक है। अब हमें अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ठीक है, और विसर्ग को हमने जोड़ दिया और हमने इसके जगह पर रिप्लेस उ किया, तो अ और उ को जोड़ने पर हमारा ओ मिल गया। बट यहाँ पे जो अक्षर रहेगा उसका क्या, संधि के बाद ये फर्स्ट वाला अक्षर, ये दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट शब्द में तो ये लास्ट में अगर विसर्ग के पहले अ रहा और विसर्ग के बाद भी अ रहा तो क्या करेंगे, तो इस अ के जगह पे हमने एक अ सीखा था, ऐसे लिखना, अ को जोड़ते हैं तो हमारा इस अ के जगह पे ऐसे पूर्व अ, जिसे हम आधा अ भी कहते हैं, पूर्व अ, आधा अ भी हम लिखेंगे। ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग को हमने उ में चेंज किया और उ को जोड़ा, ओ बना गुण संधि के नियम से। अगर अ है तो इस अ में लिखेंगे, लेकिन बाकी सब अक्षर है तो हम क्या लिखेंगे, अभी उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण है प्रथमा प्लस अध्याय, प्रथमा जोड़ अध्याय ऐड कर दिया हमने, प्रथम। अब यहाँ पे देखोगे तो म हलंत प्लस अह आ रहा है ना, ऑलरेडी म में इंक्लूड है कि नहीं, ठीक है। तो प्रथम म में अ है, यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ, हम क्या करेंगे, प्र थ और इसमें ओ जो प्रथमो, विसर्ग के जगह पे ओ हो जाएगा और को जोड़ेंगे तो ओ, तो प्रथमो, और यहाँ पे जो आ है उसको ऐसे लिखेंगे ध या यह, प्रथमो अध्याय। ठीक है, प्रथमो ध्याय, प्रथमो ध्याय। अब अगर ये तो अ के बाद अ रहा, यदि अ के बाद अ नहीं रहे और दूसरा कोई भी वर्ण आता है, तो हम अ के बाद अगर अ नहीं रहा दूसरा कोई वर्ण आएगा तो हम क्या लिखेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देंगे। जैसे मनः प्लस हरः, ये ध्यान देना है कि विसर्ग के पहले यहाँ पे अ अवश्य रहेगा, अगर अ नहीं है तो ये दूसरा विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग के पहले यहाँ पे अ अवश्य रहना चाहिए, उसके बाद कोई भी तृतीय चतुर्थ वर्ण या य र ल व हो। तो मैंने अभी ह बताया तो ह आया, तो क्या है म नो, विसर्ग के जगह पे हमने ओ लिख दिया क्योंकि अ और उ मिलके ओ बना, तो म नो ह मनोहर। क्यों मनोहर, क्योंकि यहाँ पे अ से, यहाँ पे तो अ नहीं है इसलिए हम पूर्व को अ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हर मनोहर ऐसे ही आ गया, तो यहाँ पे विसर्ग
मनोहर। ठीक है, मान लो ऐसा एक उदाहरण रहा, अर्जुन प्लस जयति, अर्जुन प्लस जयति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज है, च छ ज, च वर्ग का तृतीय वर्ण, च वर्ग का तृतीय वर्ण है च छ ज, तो क्या हो जाएगा, अर्जुन न में ओ की मात्रा, अर्जुनो हो जाएगा, अर्जुनो, फिर जयति। तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे अगर अ आता, यहाँ पे अगर अ आता तो हम उसके जगह पे हाफ अ या वैदिक सिंबल जो है का ऐसा हम जो लिखते हैं ये हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो उत्व संधि आपके व्याकरण विधि में जितने भी प्रश्न हैं उत्व संधि से आप लोग करेंगे, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उत्व संधि से, विसर्ग संधि में और रुत्व और लोपा का नहीं, सिर्फ उत्व का जितने भी प्रश्न हैं आप सॉल्व करेंगे व्याकरण विधि से। और आपके अभ्यासवान भवः 9th क्लास में जो वर्कबुक है उसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उससे भी आप लोग देखेंगे। और अगले क्लास में मैं स्टार्ट करने से पहले ये कोशिश करूंगा कि कुछ प्रश्न आप लोगों को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराऊं, उसके बाद ही अगली कक्षा में हम लोग चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमो नमः।